जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट्स एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को जो है विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जिस तरीके से जो है आप लोग भी जो है विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे होंगे, आज काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, मगर एक सीरियस कंसर्न के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस आपको पसंद आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ भी है कि आपने भले ही मेरे वीडियोस आप देखो नहीं देखो, आपको पसंद आते हैं तो आप देख सकते हैं, मगर आज का जो ये वाला वीडियो है आपको देखना ही चाहिए मेरा वीडियो। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं कि जिस हिसाब से मौसम में बदलाव आ रहा है वो बहुत सीरियस कंसर्न अभी बन रहा है। और जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले सतगुरु जी आए थे जयपुर, तो उनका प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। शाम को 6:30 बजे से लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक उनका प्रोग्राम था जयपुर में। तो मैं वहाँ गया, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट मैंने देखा, वहाँ काफ़ी संख्या में जो हैं लोग आए थे। और जैसे सतगुरु जी का मिशन है मिट्टी बचाओ सेव सॉइल, उसके ऊपर वो लगे हुए हैं और 100 दिन की जो है मोटर बाइक से वो यात्रा कर रहे हैं देशों में अलग अलग, और सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो लोग जो हैं मिट्टी को बचाएं, और मिट्टी नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मात्र जो है हम आज विश्व पर्यावरण दिवस मना लें, एनवायरमेंटल डे मना लें, सिर्फ व्हाट्सएप इधर उधर दोस्तों को भेज दें, तो उससे जो है पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और ये वीडियो स्पेशली आप लोगों को देखने के लिए और मतलब ये बोलने के लिए कि आपको ये देखना ही चाहिए वीडियो। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं जो हम कुछ डिस्कस करेंगे आज कि किस तरीके से सीरियस मैटर ये बन रहा है एनवायरनमेंट वाला। सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। अगर मैं एक भी आदमी को समझा पाया मेरे मन की बात जो है एनवायरनमेंट डे के ऊपर, तो मुझे लगेगा कि मेरा जो है आज का वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सीरियस कंसर्न कहाँ कहाँ है। सबसे पहला, जैसे मैं बोल ही रहा था कि सबसे कॉमनेस्ट जो बात आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नींबू काफ़ी महंगे हो गए थे, पर आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि नींबू क्यों महंगे हो गए? ऐसा क्या हो गया कि नींबू महंगे हो गए? मार्केट में एकदम से 200 रुपये किलो से ऊपर चला गया भाव। काफ़ी एरिया में हो सकता है इससे भी ज़्यादा तेज़ गया हो। तो सबसे मोटी समस्या क्या है कि एनवायरमेंटल जो चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से नींबू के ऊपर जो फ्लावरिंग थी वो जो है सेट नहीं हुई प्रॉपरली, और उससे जो नींबू बनने थे फ्लावर से फ्रूटनिंग वो नहीं बनी। तो जिस तरीके से एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में जो है कुछ फ्रूट्स हमको नहीं भी मिले खाने के लिए। और जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं तो जो है कुछ तो अब बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार के ऊपर आ जाएंगे। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, एनिमल स्पीसीज हो गई। तो दोस्तों, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, आने वाले समय में बहुत सी स्पीसीज जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं, और अभी जो कमिंग फ्यूचर है उसमें बहुत सी स्पीसीज जो है और विलुप्त हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नींबू का तो बहुत कॉमन सा मैंने एग्जांपल आपको दे के इसलिए बताया क्योंकि आप सब लोग अवेयर हो गए कि भाई नींबू की जो थी मार्केट में शॉर्टेज थी, और नींबू जो है आप लोगों को अवेलेबल नहीं हुए, बहुत महंगे हो गए। कई लोगों को ये रहता है कि पता नहीं क्या बात हो गई जो नींबू मार्केट में महंगा हो रखा है। बहुत सिंपल सा फैक्ट था कि वो जो फ्लावर से फ्रूट बनने की प्रक्रिया थी वो सेट नहीं हुई, और सेट नहीं होने की वजह से फ्रूटिंग नहीं आ पाई। अब हम सतगुरु जी के मिशन के बारे में बात करें तो सतगुरु जी का कहना है दोस्तों कि अगर 10 साल तक आने वाले जो 10 साल हैं हम इसमें कोशिश करके और अपने एनवायरनमेंट को जो है रिवर्स कर पाए। रिवर्स तो पॉसिबल मुश्किल है, मगर हम जिस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में भी हम एनवायरनमेंट को रोक पाए और अपनी जो बंजर रेगिस्तान है उसको जो है अपन हरियाली उसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैटर सीरियस हो रहे हैं, अपन लोगों को बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि अगर 10 साल तक हम कुछ कर पाए
तो जो है हम हमारे पर्यावरण को बचा लेंगे। नहीं तो जो आने वाले 2050 का साल आएगा, जब तक जो है हमको खाने की शॉर्टेज हो जाएगी और दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है और वो भागते भागते जो है भूख से मरने की नौबत आने को हो जाएगी। क्योंकि ज़मीन जिस हिसाब से ख़त्म होती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि जहरीले खाद, जहरीले पेस्टिसाइड दे दे करके ज़मीन की ऐसी हालत हो जाएगी कि पहली बात तो खेती लायक ज़मीनें कम होती जा रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग आगे से आगे जनसंख्या बढ़ रही है और लोग मकान बना रहे हैं और जो खेती वाली ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो है मकान बनाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो उस तरीके से जो है एक तो ज़मीन अपने को कम पड़ेगी, दूसरा जिस हिसाब से केमिकल डालते हैं खाद, जिस हिसाब से पेस्टिसाइड डालते हैं हार्मफुल, तो उसकी वजह से जो है ज़मीन इतनी बंजर हो जाएंगी कि उसके अंदर कुछ भी पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से ऐसे देश हैं जो रेगिस्तानी देश हैं, वो अपनी जो है पूरे एफर्ट्स लगा करके और ज़मीन को जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन की क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं और ज़मीन के अंदर जो है हरियाली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मेन जो कंसर्न है दोस्तों, बंजर ज़मीन और उपजाऊ ज़मीन में जो है सिर्फ एक ही कंसर्न होता है, ऑर्गेनिक मैटर का, या हम बोलें ऑर्गेनिक कार्बन का। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन समझ लीजिए कि अगर आपका 0.5 से घटने लग गई है तो मतलब बंजर होने की कगार के ऊपर आ गई है। किसान दोस्त समझते होंगे, उन्होंने अगर अपनी ज़मीन की जांच कराई मिट्टी की, तो मिट्टी की जांच के अंदर ये क्लियरली आ जाता है कि उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कार्बन किस हिसाब से बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी। जैसे राजस्थान के एरिया के अंदर तो हम बात करें तो 0.5 से नीचे नीचे ही है ऑर्गेनिक कार्बन, और रेगिस्तान का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो है ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा भी है, मगर ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर जब तक ज़मीन के अंदर नहीं होगा तब तक जो है ज़मीन की फर्टिलिटी अपने को नहीं आएगी। तो दोस्तों, जिस हिसाब से ज़मीन बंजर होती जा रही है, जिस हिसाब से रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, जैसा सदगुरु जी ने बताया भी था उनके वीडियो में कि आज से 20 साल पहले का जब उन्होंने गूगल मैप्स देखा तो उसमें हरियाली ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अगर आज का आप गूगल मैप देखेंगे तो वो बिल्कुल ड्राई ब्राउन स्पॉट्स उस पर ज़्यादा हैं। हरा जो हुआ करता था और हरियाली जो हुआ करती थी वो जिस स्पीड से घटती जा रही है, उसी स्पीड से घटते घटते अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में ज़मीनें पूरी बंजर हो जाएंगी, और ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन में पैदावार नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या। बहुत सीरियस कंसर्न है कि विकास हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जो बेसिक स्तर है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप सब चीज़ों के बिना रह सकते हैं मगर भोजन के बिना नहीं रह सकते। खाना तो खाना ही पड़ेगा, और खाना अगर खाना है तो वो उगेगा ज़मीन के अंदर ही, और ज़मीन के अंदर जब ही उगेगा जब ज़मीन जो है उपजाऊ आपकी रहेगी और उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा। अब जैसे मैं मेरे खुद के बारे में बता दूं कि मैं एक ऑर्गेनिक कंपनी में काम करता हूं, हम लोग ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। सब किसान समझते हैं कि ऑर्गेनिक खाद बढ़िया है उनके लिए, ऑर्गेनिक खाद से ज़मीन को नुकसान नहीं है, जो बायो दवाएँ होती हैं उनकी वजह से उनकी फसल को नुकसान नहीं है, पर्यावरण को नुकसान नहीं है। फिर भी जो है उन लोगों का जो कंसर्न इस तरीके का रहता है कि उनमें एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है ऑर्गेनिक को लेकर के। शहरों में ज़रूर काफ़ी लोग जो है डिमांड करते हैं ऑर्गेनिक फूड्स की। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था, शहरों में लोग डिमांड करने लग गए हैं, कुछ ऑर्गेनिक समझने लग गए हैं ऑर्गेनिक फूड की इम्पोर्टेंस, तो वो लोग ज़रूर डिमांड करते हैं और कुछ अच्छे किसान हैं वो ज़रूर ग्रो कर रहे हैं। मगर फिर भी जो है पढ़े लिखे किसान हैं, बढ़िया किसान हैं, वो ग्रो करते हैं, और जो कॉमन प्रैक्टिस पुराने किसान हैं जिनको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मुनाफे की तरफ फोकस करते हैं, वो लोग जो हैं आज भी केमिकल डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं। ऐसे जहर हैं दोस्तों जो खेती के ऊपर छिड़के जाते हैं या अपनी जो फसल है उसके ऊपर छिड़के जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सीरियस जो है नुकसान अपनी सेहत को हो जाता है। और दोस्तों, जिस हिसाब से आजकल डिज़ीज़ बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर का आपने सुना ही होगा, पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है राजस्थान के लिए, बीकानेर के लिए, तो उसके अंदर इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ बहुत सीरियस आजकल देखने को मिल रही है, जैसे हार्ट अटैक जो पहले बुज़ुर्गों में हम लोग देखा करते थे, भाई 60-65 साल का आदमी है या उससे ज़्यादा एज वाले हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो अब जो है 30-40 साल के अंदर ही जो है काफ़ी सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। और
पहले तो फिर भी लोग जो है बच जाया करते थे, पर आजकल जो है एक हार्ट अटैक आया और उसी के अंदर जो है इतना सीरियस मैटर हो जाता है कि एक्सपायर हो जाते हैं लोग। तो ये सब जो है कहानी, ये सब एनवायरनमेंट के ऊपर है। आपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया तो एनवायरनमेंट जो है अपनी लाइफ साइकिल को, हमारी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। और दोस्तों, जिस हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे, गर्मियाँ हैं इस बार, हम लोग चाहकर भी वीडियो नहीं बना पाते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है, लगभग सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जो है ऐसी गर्मी हो जाती है कि हम लोग जो है यहाँ पे बैठ करके, और धूप इतनी तेज़ लगती है, दूसरा इतनी ब्राइट वाली धूप है एकदम कि जिसके अंदर जो है आंखें ही नहीं खुलें आपकी धूप के अंदर। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं वीडियो बनाएं, पर जैसे समझ लीजिए थोड़ा लेट हम लोग वीडियो बनाने में हो जाते हैं तो हमारा जो है सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोगों को काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि पर्यावरण को वक्त रहते आप लोग बचा लेंगे। वक्त रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जितने आप पेड़ लगा सकें, और जितना ज़्यादा आप जो है मौसम को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए जो भी आप लोग प्लान कर सकें, उस हिसाब से कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करें। अगर आप किसान भाई हैं, खेत के अंदर जो है केमिकल खाद है, केमिकल दवाएँ हैं, उनका कम प्रयोग करें। और आप शहरी लोग हैं तो आप कोशिश कीजिए, ऐसी चीज़ों की डिमांड कीजिए किसानों से कि वो लोग जैविक उगाएं, कि साहब हमको जैविक गेहूं चाहिए या जैविक सब्जियां चाहिए। तो जब किसान इंस्पायर होगा तो वो जो है इन सब चीज़ों का यूज़ करना बंद करेगा, जहर का और केमिकल खाद का। तो अपनी ज़मीन जो है सुधारने में आपका भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल सामने नज़र आएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि काफ़ी लोगों के मन में यूँ भी होगा कि साहब मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, या मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे जो है ज़मीन ही नहीं है, तो मैं पेड़ कैसे लगाऊँ। तो पेड़ लगाने के लिए अपने को बहुत सिंपल सा मैं एक आपको आइडिया देता हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हैं कि अपने को, जैसे आप समझ लीजिए घर से ऑफिस जाते हैं, रोड साइड में आपको कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे जो है पेड़ लग सकता है, कोई खाली ज़मीन है रोड के तरफ में, या एक पेड़ों की कतार गवर्नमेंट ने लगाई थी और उसमें से 1-2 पेड़ जो है बीच के जल गए या बीच के जो है डैमेज हो गए, वहाँ आप जो है एक पेड़ लेके, गवर्नमेंट नर्सरीज़ में बहुत सस्ते मिलते हैं, 10-10, 5-5 रुपए में मिलते हैं, एक अच्छा सा कोई भी छायादार, फलदार या फूलदार पेड़ लेके जाएं और उसको वहाँ पे लगा दें जहाँ भी आपको रास्ते में जगह मिलती है। और रोज़ अपने ऑफिस जाते टाइम एक बोतल ले जाएं पानी की भर के और उसमें डालते जाएं। आप जैसे जैसे उसमें देखेंगे दोस्तों कि उस पौधे के अंदर जैसे ग्रोथ आएगी, जैसे वो फ्लावरिंग करेगा, जैसे उसमें नई फुटान आएगी, तो आपको काफ़ी खुशी होगी देख कर। आपका एक पेड़ अगर समझ लीजिए, तो भारत के सभी लोग अगर एक एक पेड़ लगाएं तो अपने को जो है पेड़ों की संख्या करोड़ों के अंदर पहुंच जाएगी। और बहुत सिंपल सा आपने क्या करना है, सिर्फ एक पेड़ लगाइए, एक एक पेड़ जुड़ेगा तो करोड़ों की संख्या में पेड़ इंडिया में डेवलप होएंगे। आपको सिंपली जाएं, आपके ऑफिस के रास्ते में, या आप ड्यूटी जाते हैं, या आपके घर के पास में कोई ऐसी खाली जगह है जहां लग सकता हो, वहां पे वो 10 रुपये या 5 रुपये का पेड़ लगाएं और जाते टाइम ऑफिस उसमें एक बोतल लेके जाएं। सिर्फ आपको जो है ये 15-20 दिन ही पानी देना है। उसके बाद जैसे बारिश आएगी तो बारिश के पानी से रेगुलरली वो जल्दी जड़ें पकड़ लेगा, जल्दी फुटान कर लेगा और पौधा जो है स्पीडली ग्रो करेगा। फिर आपको उसको जो है पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 15-20 दिन है जून के, मुझे भी ऐसा लगता है शायद ये एनवायरमेंटल डे जो है जून के 5 तारीख को भी इसीलिए मनाया जाता है कि लोग इस दिन कुछ पेड़ लगाएं और वो जो थोड़ा संरक्षण करने के बाद में जो है मानसून आते ही जो है उस पानी से वो पौधे रिवाइव हो जाएं। और दोस्तों काफ़ी लोग जो है प्लांटेशन अभियान चलाते हैं इस टाइम पे, ट्री प्लांटेशन करते हैं और ड्राइव करते हैं। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात, आप पेड़ लगा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पर कोशिश कीजिए कि उसको लगाने के बाद जो है आप उसकी थोड़ी सी केयर के ऊपर भी टाइम टू टाइम थोड़ा देखें। ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आप अगर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उधर के लोगों को बताइए कि साहब इधर एक पेड़ लगाएं हमने कुछ, वो लोग उसका पानी दे पाएँ या उनकी वो केयर कर पाएँ। और शहरों में आवारा पशुओं की प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप रोड साइड भी लगाएंगे तो आपके पौधे को जानवर खाएंगे नहीं। गांव में वैसे खुली जगह रहती है जहाँ पे जानवर रहते हैं खुले, जो अपने गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, जो खा जाती हैं पौधों को। तो गांव में स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग लगा सकते हैं। ट्री गार्ड लगाइए और अपने पौधों को बचाइए। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपने एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से बचा सकें उसके ऊपर थोड़ा योगदान हम भी करें। सिर्फ जो है एक दिन व्हाट्सएप पे भेज के हैप्पी एनवायरमेंटल डे या पर्यावरण दिवस, हम हमारी ड्यूटीज़ को यूँ नहीं समझें कि भाई ये गवर्नमेंट का है कि वो लगाए पेड़ और वो हमारे पर्यावरण को सुधारे। जब बिगाड़ हम सब रहे हैं, इतना सारा पॉल्यूशन हमारी गाड़ियों से कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ रोल जो है इसके ऊपर बनता है
कि सिर्फ व्हाट्सअप करने से जो है एनवायरनमेंट नहीं सुधरेगा। आप लोग जो है कुछ पेड़ लगाइए, बहुत सस्ते मिल रहे हैं सरकारी नर्सरी में जैसे मैंने बताया ही, और इसके अंदर आपका योगदान करें। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।